पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है यार, क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में हम लोगों की क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी क्या है, 2 क्लासेस आपका हो चुकी हैं और आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग आपका कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 क्लासों में कुछ बेसिक चीज़ें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताई थी। अब यहाँ पर हम थोड़ी कुछ चीज़ों को हम लोग छोटे लेवल के कुछ क्वेश्चनों को आज करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जहाँ से हम लोग आपका फिर धीरे धीरे हम लोग कुछ और बड़े क्वेश्चन, उसके बाद में कुछ और बड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या आपका करने वाले हैं भाई। तो बस बने रहिए हमारे साथ सभी लोग, और भाई सभी लोग हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और भाई हमारे इस वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग सभी स्टूडेंटों में इस वीडियो को क्या है शेयर करते हैं। तो भाई देखिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। जैसे कि भाई आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना था कि आप लोग जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या है कि कुछ वैकेंसीज में आप लोगों का सुनाई में आ रहा है कि कुछ वैकेंसी आपका जैसे कि यूपी लेखपाल के लिए और आपका जैसे कि एसएससी जीडी के लिए भी बताई जा रही है कि आपका मार्च में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है। तो भाई आप लोगों को अभी से सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि एक साथ आपके ऊपर यदि माइंड पर प्रेशर रहेगा तो आप अपनी चीज़ों को क्या है कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके उन चीज़ों को क्या है कवर करना है। ये नहीं है कि आप लोगों का पेपर आया जब भी आप तैयारी स्टार्ट करोगे, नहीं, आपको पहले से ही अपनी तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। क्योंकि एक साथ हम कोई भी चीज़ हुई हम लोग एक साथ यदि करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी जल्दबाजी में क्या छूट जाएंगी, और छूट जाएंगी तो आपकी समझ ही सकते हो फिर समस्याएँ क्या आ सकती हैं। तो भाई बस लगे रहिए सब लोग, अच्छी से मेहनत कीजिए सभी लोग। करो लाइफ में कुछ ऐसा कि दुनिया बनने को मजबूर हो जाए आपके जैसा। करो लाइफ में कुछ ऐसा कि दुनिया बनने को मजबूर हो जाए आपके जैसा। तो भाई आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि सामने वाला पड़ोसी बंदा आपसे देख के कहे कि भाई मुझे भी आपका इसकी तरह कुछ करना है। तो भाई लाइफ में सक्सेस होने के लिए बिना मेहनत के कुछ नहीं है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्लास को। जैसे कि देखिए हम लोग आपका छोटे क्वेश्चनों को आज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो तो 5 माही का मतलब ये है यदि आपका ब्याज को जो है आपका प्रत्येक 5 माह के बाद क्या है काउंट किया जा रहा हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि भाई यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ों को यहाँ पर बेसिकली चीज़ों को आज थोड़ा सा समझने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है ठीक, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को आपका तिमाही को, छमाही को और आपका इनको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं वार्षिक को। देखिए कैसे, जैसे कि यदि आपका बात करता है
देखिए यदि आपका बात करता है जैसे कि भाई, समझते चलना भाई चीज़ों को अच्छे तरीके से, है ना। देखिए जैसे कि आपका हम लोग बात करें 1 वर्ष की, 1 वर्ष में यदि आपका ब्याज 12% मिल रहा है, 12% वार्षिक, बारह प्रतिशत क्या है, वार्षिक। और वार्षिक आपका प्रतिशत आपका क्या है, 12% वार्षिक आपकी ब्याज की दर है। यदि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 12 माह में 12% ब्याज आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 12 माह में 12% ब्याज आपको क्या है, मिल रहा है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसे यदि हम लोग आपका मान के चलो 2 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं, 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तो यहाँ से आप कहोगे कि 1 वर्ष में 12% ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 वर्ष की बात करेगा तो 12% ही ब्याज मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ छमाही के लिए, किसके लिए भाई, छमाही के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपका जब छमाही के लिए हम लोग बात करेंगे तो देखो 1 वर्ष में यदि हम लोग 6 महीने पे ब्याज लेना है भाई, कितने महीने पे ब्याज लेना है, 6 महीने पे ब्याज लेना है, तो आपका 1 वर्ष में 6 महीने पे यदि ब्याज लेंगे तो कितने बार ब्याज लेंगे, आप कहोगे 2 बार। कितनी बार ब्याज लेंगे भाई, 2 बार। तो देखिए भाई 2 बार ब्याज लेंगे आपका, तो छमाही के लिए आपका दर कितनी हो जाएगी, 6%। छमाही के लिए दर कितनी हो जाएगी, 6%, क्योंकि यहाँ से आपका 12% 1 वर्ष में मिल रहा है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 6%। ब्याज कितने बार ले लोगे, 2 बार। जो ब्याज ले लोगे आप लोग, जो आप ब्याज लोगे ब्याज, वो मिलेगा आपका 2 बार छमाही के लिए, ठीक है। छमाही से 1 वर्ष में ब्याज जो मिलेगा आपको 2 बार मिलेगा छमाही से 1 वर्ष में, ठीक है भाई। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जैसे पता भी होगा कि आपका जब ब्याज को जो आपका मतलब वर्ष को यदि आपका आधा कर दिया जाता है, जैसे कि वार्षिक दर है, तो आपका वार्षिक दर को यदि आधा किया जाएगा, दर आपकी आधा होगा, समय कितना हो जाता है, दूना हो जाता है, ठीक है भाई। ये चीज़ें आप लोगों को कुछ चीज़ें पता भी होगा। तो देखिए भाई यहाँ से आपका 1 वर्ष में 12% मिल रहा था, तो यहाँ से छमाही की बात करेंगे 6% मिलेगा। ब्याज कितने बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा छमाही से 1 वर्ष में मिल जाएगा कि नहीं भाई। यदि हम लोग तिमाही की बात करेंगे, तिमाही की बात करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पर आपका ब्याज मिलेगा 3%। कितना ब्याज मिलेगा, 3% ब्याज मिलेगा आपका। यदि हम लोग ब्याज की बात करें तो भाई तिमाही की बात कर रहे हैं, तिमाही का मतलब 3 महीने पर ब्याज को काउंट किया जा रहा है। क्या हुआ इसका मतलब, ब्याज को 3 महीने पर काउंट किया जा रहा है मेरे भाई। तो देखिए एक बात बताइए, 3 महीने पे आपका ब्याज ले लिया, पहले 3 महीने हो गए, फिर 3 महीने 6 महीने हो गए, फिर 3 महीने 9 महीने हो गए, फिर 3 महीने 12 महीने हो गए। कहने का मतलब 1 वर्ष में कितने बार ब्याज मिला, 4 बार। कितने बार ब्याज मिला, 4 बार ब्याज मिला। 4 बार ब्याज मिलेगा तिमाही से, तिमाही से 1 वर्ष में, ठीक है। कितनी बार ब्याज मिलेगा, तिमाही से 1 वर्ष में मिलेगा 4 बार ब्याज, ठीक है भाई। जैसे कि मैं और कोशिश करता हूं तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझाने की। जैसे कि भाई देखिए देखना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर करते हैं कि 1 वर्ष में यदि आपका ब्याज की दर आपको 20% मिल रही है,
तो 6 माह में कितना मिलेगी? 6 माह में आप कह दोगे 10% मिलेगी। 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 महीने। 12 महीने में 20% मिलेगा तो 6 महीने में कितना मिलेगा भाई? 10%। और 3 माह में कितना मिलेगा? आप कहोगे 5%। कितना मिलेगा? 5%। यदि इसमें हम लोग आपका थोड़ा सा समय की बात करें समय की, तो 1 वर्ष में यदि आपका 6 महीने पे ब्याज लोगे, हाँ नीचे बताता हूँ, 1 वर्ष में यदि आपका 1 वर्ष में छमाही चले ब्याज, तो ब्याज मिलेगा 2 बार। 1 वर्ष में यदि तिमाही चले ब्याज, कितना चले? तिमाही, तो आपका ब्याज मिलेगा 4 बार। तो देखिए भाई यहाँ पर ये इसका कितना हो रहा है? यदि छमाही के लिए बात कर रहे हैं तो 1/2 हो रहा है। कहने का मतलब यदि हम लोग यहाँ पर दर की बात कर रहे हैं, दर हो रही है आधी छमाही के लिए, लेकिन समय कितना हो रहा है? दूना, 2 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से तिमाही की बात करेंगे तो आपका देखो दर हो रही है 1/4। कितनी हो रही है? 1/4, जबकि ये हो रही है 4 गुनी, 4 बार ब्याज मिलेगा। तो भाई यहाँ से आपका इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको क्या है? कन्फ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। यदि आपका थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रोको, वहीं पे पॉज करो और फिर दोबारा से बैक करके उस वीडियो को वहीं से दोबारा देखो। तो आप लोगों को क्या है, यदि उसको 2-3 बार यदि देख लोगे, सुन लोगे उस चीज़ को, तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्या होंगी? सेट हो जाएंगी भाई, वहीं की वहीं सेट हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए भाई अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अपने क्वेश्चन पे क्या है? आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 8,000 रुपये की राशि है। 8,000 रुपये की राशि है, 12% की दर से दी गई है। कितने समय के लिए? 1/4 वर्ष के लिए। 1/4 वर्ष के लिए दी गई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा? लेकिन जो ब्याज जो काउंट हो रहा है आपका, वो कितने महीने पर हो रहा है? 5 महीने पर हो रहा है। 5 महीने पे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे भाई, देखिए टाइम की बात करें, 1/4 वर्ष, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 एकम 4 एक 5/4 वर्ष। इसमें यदि हम लोग गुणा कर दें 12 से तो ये कटेगा आपका 15 माह। वर्ष को चेंज किया 12 से गुणा करके माह में, कितने माह हो गए? 15 माह। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 12%, 12% दे रखा है, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 8,000 रुपये। ये चीज़ें आप लोगों को क्या है? दे रखी है गिवन में। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा देखो किस तरीके से करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपका, देखो 5 माह पर आपका क्या है? यहाँ से पहले तो 5 माह पर ब्याज ले रहा है। ब्याज किस पर ले रहा है? 5 माह पर। तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपका 15 माह में 5 माह पर ब्याज लेगा, 15 माह के अंदर कितने बार ब्याज ले लेगा? आप कहोगे 3 बार ब्याज मिल जाएगा। 3 बार ब्याज मिल जाएगा तो 3:1 वाला रेशियो लगा सकते हैं कि नहीं? 3:1 वाला रेशियो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका 12% वार्षिक दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है? वार्षिक। तो 12% वार्षिक है, इसका मतलब क्या हुआ? 12 माह में 12% ब्याज मिल रहा है। 12 माह में कितना ब्याज मिल रहा है? 12% ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को पे ब्याज कितने पे पूछ रहा है? 5 माह पे। तो 5 माह पे ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई? वहाँ मिलेगा आपको कितना? 5%। कितना मिलेगा? 5%। 5 माह में 5%, तो 12 माह में 12%। ठीक है भाई। तो देखिए भाई यहाँ से आपका दर जो निकालेंगे वो निकल के आएगी, फिर आपका 5 माह वाली वो निकल के आएगी 5%। तो भाई देखिए यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर 8,000 का 5% निकालेंगे, 1/20 कितना निकल के आएगा? 400।
400 का 1/20 निकालेंगे 20 आएगा, 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 20 तिया 60, 1 61, तो ये हो जाएंगे 1200, ये हो जाएंगे 60 और ये हो जाएंगे 1। टोटल को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? 1261 रुपये। कितना निकल के आएगा भाई? 1261 रुपये। तो चीज़ों को हम लोगों ने थोड़ा सा समझा और वहाँ पर कुछ चीज़ों को अपनी जो कन्फ्यूजन में रहती हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर किया। तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हैं। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। यदि सभी के समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि आपका टाइम दे रखा था 1 वर्ष और 1/4 वर्ष, 1 सही 1/4 वर्ष। इसे देखो 1 वर्ष तो पूरा हो गया 12 माह और 1/4 वर्ष हो जाएंगे 3 माह, तो टोटल आपका 15 माह बन जाता कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 माह बन जाएगा। यदि यहाँ पर आपका वार्षिक दर 12% है, एक वर्ष में 12% ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में 12% ब्याज मिलेगा तो 5 माह में आपका कितना मिल जाएगा? आप कहोगे 5%। ठीक है, 5% की दर आ गई। 8,000 रुपये की राशि थी, मैंने आपको रेशियो बता रखी है। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम लोगों को क्या है चीज़ों को करना है। देखिए भाई मैं एक क्वेश्चन इसी टाइप से फिर कराता हूँ तुम लोगों को। देखिए भाई क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जैसे कि 5,680 रुपये की राशि, 5,680 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 1 सही 1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई हम समझते हैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा। जैसे कि वहाँ पर कह रहा है आपका, वो ये कह रहा है कि आपका 5,680 रुपये की राशि है। कितनी है? 5,680 रुपये की तो राशि है, जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर लगी हुई है। तो 1.5 वर्ष में आपका वह राशि, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 6 महीने पर काउंट किया जाए। कहने का मतलब पहले जो आपका ब्याज ले रहा था, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे 5 महीने पे ले रहा था, अब ले रहा 6 महीने पर। 1.5 वर्ष की बात कर रहा है। तो भाई एक बात बताइए, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट कैसे सर? कि इसी तरीके से जैसे कि अभी हमारा 6 महीने पे बात करेगा, 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 6 महीने पे बात करेगा। कहने का मतलब आधे वर्ष पे ब्याज लेगा तो 3 बार ब्याज मिल जाएगा कि नहीं? कितनी बार ब्याज मिल जाएगा? 3 बार ब्याज मिल जाएगा। और 3 बार ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 3:1 वाला रेशियो हम लोग अप्लाई करते हैं कि नहीं भाई? ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज की जो दर दे रखी है आपको, 1 वर्ष की जो दर दे रखी है वो 10% दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10%। तो यदि आप लोग यहाँ पर 10% की दर आपको 1 वर्ष की दे रखी है तो 6 महीने की कितनी होगी? आप कहोगे 5%। कितना होगा? 5% छमाई होगी कि नहीं? तो बस भाई यहीं से देखो चीज़ों को निकालते हैं हम लोग। 1/20 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आपसे कहते हैं जैसे कि 5,680 है, इसका 1/20 निकालेंगे। ये कट जाएगा आपका 4, 2/16, 2 इतना ही होगा भाई लगभग। देखिए हाँ सही इतना ही होगा। तो देखिए भाई 284 निकल के आ गया।
ठीक है, कितना निकल के आ गया 284। यदि इसका हम लोग फिर 5% निकाल दें 1/20 तो वो निकल के आएगा आपका 4.2, इतना निकल के आएगा। फिर इसका यदि हम लोग 20% निकाल देंगे तो वो निकल के आएगा 7.2 सॉरी 5% निकालेंगे तो 0.72 इतना निकल के आएगा, 0.72 रुपये। तो देखिए भाई, यहाँ से कुछ चीज़ों को हम लोग और समझते हैं। जैसे कि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कब बताई थी, जब 3 बार ब्याज मिलता है तब हम लोग आपका रेशियो लगाते हैं 3:1 वाला रेशियो लगाते हैं। तो 3:1 वाला रेशियो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं आपका। तो देखिए, यदि दर आपका 10% दे रखी है वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 5%, ठीक है। 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 6 महीने पे ब्याज लेगा तो ब्याज कितना 3 बार। तो हमारे यहाँ पे वर्ष से मतलब नहीं होता, ब्याज से मतलब होता है ब्याज कितने बार मिल रहा है। किससे मतलब होता है, ब्याज कितने बार मिल रहा है। 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 वाला रेशियो लगाएंगे, 3 वर्ष वाला। 2 बार ब्याज मिलता है तो 2 वर्ष वाला रेशियो लगाते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ से देखो हम लोग इसमें मल्टीपल कर लेते हैं। जैसे कि 3 चौक 12, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 1 25 की 5, यहाँ से लगेगी 2, 3 दूनी 6 2 8 प्लस 14 42। इसका यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, जैसे कि आपका देखिए 14 42.6 प्लस इसका मल्टीपल करेंगे 0.72। टोटल को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं भाई। ऐड करेंगे देखिए किस तरीके से, यहाँ पर आपका देखो हाईएस्ट 2 नंबर आप पॉइंट लगाओ 2, ये आपका 7 और 6 हो जाएंगे 13 की 3, यहाँ से लगेगी आपका 1। तो देखिए भाई 42 और 1 43 को इधर हम लोग आपका यदि प्लस करते हैं, 43 को 52 में यदि आपका हम लोग प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 और 43 हो जाएगा 95, 895। कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 895.32। ठीक है भाई, सभी लोगों के समझ में आया कि नहीं, कितना निकल के आएगा 895.32। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%, उसका हम लोगों ने हाफ कर दिया, क्योंकि आपका जो मांग रहा है वो भी आपका किस में मांग रहा है, हाफ ईयरली में। तो आपका देखिए अर्धवार्षिक में मांग रहा है तो यहाँ से आपका 5% की दर हो जाएगी। तो आपका देखिए 5% इसका हम लोगों ने निकाला कितने का, 5680 का, कितना 284 का हम लोग 5% निकालेंगे 1/20, कितना निकल के आएगा 14.2। इसका 5% निकालेंगे तो 0.72, मल्टीपल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये आंसर आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके से हम लोग चलते हैं आपका। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो भाई देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। ठीक है भाई, देखो चक्रवृद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं। 1331 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। तो भाई देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कल कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे कि जब भी आपके पास में मूलधन नहीं दे रखा होता है, तो आप क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि मूलधन हम लोग बना लेते हैं किससे, ब्याज की दर से। जो ब्याज की दर से कैसे, जो आपका डिनोमिनेटर में नीचे दे रखा होता है उससे बना लेते हैं। जैसे कि ब्याज की दर को 10% आपका हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10।
तो डिनोमिनेटर जो नीचे आपका आ रहा है डिनोमिनेटर में वो कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो वहाँ पर डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं, 1 वर्ष की बात करेगा तो हम लोग 1 बार इंटू करेंगे, 2 वर्ष की बात करेगा 2 बार इंटू करेंगे, 3 वर्ष की बात करेगा 3 बार इंटू करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका जैसे कि 10% की दर है, इसे लिखेंगे 1/10। ठीक है। 3 वर्ष की बात कर रहा है, अमाउंट दे रखा है 1331 रुपये। ठीक है भाई, 1331 रुपये। तो यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है कि आपका व्यय राशि क्या है। तो देखिए भाई, उधार दी गई राशि पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से हम लोग देखो चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, यहाँ पर इसे हम लोग मूलधन बना लें। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की। तो 3 बार मल्टीपल करेंगे, प्रिंसिपल निकल के आएगा, मूलधन जिसे कहते हैं। क्या निकल के आएगा, मूलधन। ठीक है भाई, मूलधन निकल के आ गया आपका कितना, 1000। अब इस पे आपका ये अभी कोई एक्यूरेट नहीं है भाई, ये हम लोगों ने एक यूनिट में कुछ बनाया है, इसका एक्यूरेट तो भी निकालेंगे। तो देखिए भाई, पहले वर्ष इसका 10% मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 100 रुपये। फिर दूसरे वर्ष इसका 10% मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 100 रुपये। लेकिन जब ब्याज के ऊपर ब्याज भी तो मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो देखिए भाई 1/10, तो कितना होगा यहाँ से 10। यहाँ से आपका 1/10 मिलेगा, 100 रुपये। इसका मिलेगा 1/10, 10 रुपये। इसका 1/10, 10 रुपये। और इसका मिलेगा 1/10, 1 रुपये। तो देखिए यहाँ से हम लोग टोटल को यदि आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज को यदि मूलधन में जोड़ दें तो अमाउंट ही तो निकल के आएगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो देखिए 100, 200, 300, 30, 1, 31, 331 को यदि हम लोग इसमें जोड़ेंगे 1000 में तो ये बन के आएगा 1331। इतने की वैल्यू दे रखी है आपको, इतनी 1331 रुपये। 1 का वैल्यू निकालेंगे 1 रुपये। तो एक बात बताइए, 1000 का वैल्यू 1000 रुपये आएगा या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर। सभी के समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है भाई। इसी तरीके से देखो किया क्या मैंने, केवल आपका यहाँ पर जो आपकी दर दे रखी थी 10%, उसको मैंने 1/10 लिख लिया, 1/10। और यहाँ से मूलधन मैंने बनाया, कितना बनाया, 1000 रुपये। ये हमारे लिए उसी दर से आपका यदि निकालते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है मूलधन को निकालना। कैलकुलेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि उसी का हम लोगों को उतनी दर निकालनी होती है, तो एक नंबर कटता हुआ चला जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका 3 बार गुणा किया तो इसका 1000 का फिर 10% निकाला 100, यहाँ पर 10% निकालेंगे तो 100, लेकिन इसका निकालेंगे तो 10। इसी तरीके से इसका निकालेंगे 100, इसका निकालेंगे 10, इसका निकालेंगे 10, इसका निकालेंगे 10 का 1%, 10%, 1 रुपये। टोटल को जोड़ेंगे आपका 331, मूलधन में जोड़ दे अमाउंट होता, तो अमाउंट के बराबर में रखेंगे। 1 की वैल्यू 1 रुपये, तो 1000 की वैल्यू 1000। ठीक है भाई। देखो एक चीज़ मैंने कल आप लोगों को और बताई थी, वो क्या बताया था, बताते हैं। जैसे कि जब भी आपके पास में देखो अमाउंट तो दे रखा है आपको 1331 रुपये। ठीक है। टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष। दर दे रखी है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दे रखा है आपको कितना, 10%। तो यहाँ से आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी, यदि आपको याद हो तो, कि आपका जब आपके पास में दर दे रखी हो और आपके पास में टाइम दे रखा हो, ब्याज की दर दे रखी हो और आपके पास में टाइम दे रखा हो, ठीक है, और मूलधन हुआ, मिश्रधन हुआ या चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, इन तीनों में से कोई एक चीज़ यदि आपके पास में दे रखी है, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास में दे रखी है और इन तीनों में से ही आपसे कोई एक चीज़ पूछ ले, यदि इन तीनों में से ही आपसे कोई एक चीज़ पूछ ले तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो। देखिए जैसे कि 10% की दर 1/10 होगी। ठीक है। इसे लिखेंगे हम लोग, पहले आपका देखो प्रिंसिपल अमाउंट, पहले 10 पर 1 रुपये ब्याज का मिलेगा, 10 का हो जाएगा 11,
फिर दूसरे वर्ष हो जाएगा 10 का 11, तीसरे वर्ष हो जाएगा 10 का 11। देखिए भाई ये हो जाएगा 1000 रुपये, ये हो जाएंगे 1331 रुपये हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ से आपका देखो अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1331 रुपये, एक का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, 1 रुपये दे रखे आपको, ठीक है भाई। एक का वैल्यू निकल के आएगा 1 रुपये, तो यहाँ से 1000 का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, 1000 रुपये। यही होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा सभी लोगों के भाई, बिल्कुल सभी को, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो आपका देखो क्या है, अमाउंट दे रखा हो, ये आपको मूलधन दे रखा हो, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, इन तीनों में से कोई एक चीज़ दे रखी हो और इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ पूछी गई हो, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या है बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई यदि आपसे पूछ लेता चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना आएगा, अमाउंट में से आपका मूलधन घटा दे तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकल के आएगा 331। तो यहाँ से 331 की वैल्यू पूछता तो 331 रुपये आपका निकल के आ जाता भाई, ठीक है। सभी लोगों के समझ में आया होगा भाई, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ऐसे भी कराए थे, कुछ गुना पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे, ठीक है भाई। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे जब और करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि 16,000 रुपये की राशि 16,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। क्या है, उधार दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए भाई यहाँ पे 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है, डायरेक्ट लगाएंगे 3:3:1 3:3:1, ठीक है भाई। 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बात करते तो 2:1 लगा देते। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए 16,000 रुपये की राशि है, कितनी है, 16,000 रुपये की राशि है और आपका 5% की दर है, 5% की। 5% को हम लोग लिखते हैं कितना है, 1/20। तो इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 800। 800 का 1/20 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 40। और 40 का 1/20 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। ठीक है भाई। ये तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम लोगों से नहीं पूछा गया है। हम लोगों से क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, सिंपल इंटरेस्ट, और अंतर कितना आएगा, केवल यही तो आएगा, 40 दिया 120 122 रुपये। आंसर कितना निकल के आएगा, इतना 122 रुपये। ठीक है भाई, सभी लोगों के समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें क्या आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक एक बारीक से सारी चीज़ें मैं क्या आपको समझा चुका हूँ। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया था, पहली लाइन को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, तो आपका क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आता है मेरे भाई। ठीक है, सभी लोग भाई अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल दे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल दे, ले जा बेटा ये तेरा हक है। ठीक है भाई, मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत को भी आपको पर गर्व हो कि ले जा बेटा ये तेरा हक है, ये तेरी जॉब है और किसी की नहीं है। तो भाई मेहनत अच्छे तरीके से करो आप लोग भाई। ठीक है, बाकी का हमारे साथ में जुड़े रहिए आप सभी लोग, और भाई सभी बच्चों को भी ये चीज़ों के बारे में बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आप लोगों का क्या चल रहा है और हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो भाई अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है, बस हमारे साथ जुड़े रहना अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि 1800 रुपये की राशि
1800 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, 10% की दर से उधार दी जाती है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा, 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका डायरेक्ट लगाएंगे 2:1, कितना लगाए 2:1। तो देखिए भाई 1800 रुपये का, 1800 रुपये का निकालना है 10%, क्योंकि 10% की दर दे रखी है, 10% को 1/10 लिखा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कितना निकल के आएगा 180, 180 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 18। तो यहाँ से आपका 18 एकम 18, क्योंकि पहली लाइन तो आपका क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, पहली लाइन को छोड़ दो बाकी को जोड़ लो, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो कितना निकल के आएगा यहाँ से 18 रुपये, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सभी लोगों के समझ में आया होगा। देखिए भाई और क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं, जैसे कि हाँ भाई सब लोग ठीक ठाक हो, मेहनत करते रहना भाई सभी लोग, ठीक है। और क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये आप लोगों से क्या है पूछ रहा है भाई। तो देखिए हम लोग भी बता देंगे, ठीक है, पूछ लेने दो भाई। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है वो कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल होता है यहाँ पर कुछ, यहाँ ब्याज मिलेगा यहाँ ब्याज मिलेगा, ये तो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब यहाँ ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज और टोटल को काउंट किया जाए तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि नहीं भाई। तो देखिए मैं आपको दूसरों तरीके से ही बताऊंगा, साधारण ब्याज 400 रुपये मिल रहा है तो 200 यहाँ मिल रहा हो, 200 यहाँ मिल रहा हो, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 412 रुपये मिल रहा है। तो देखना भाई 400 तो ये हो गया, 12 रुपये यहाँ मिल रहे होंगे कि नहीं भाई, आप कहोगे बिल्कुल। तो देखिए भाई यहाँ पे 12 रुपये किस पे मिले, 200 रुपये पे तो मिले होंगे, इस पर आपके 12 रुपये ब्याज के मिले हैं। तो भाई देखिए क्योंकि इसका निकालेंगे जब ही तो ये निकल के आएगा, 200 रुपये पर 12 रुपये ब्याज मिल रहा है इंटू 100। देखिए भाई 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से कटेंगे आपका 6 बार, कितना निकल के आएगा 6%। ठीक है भाई, कितना निकल के आएगा 6% आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, और समझते हैं चीज़ों को एक तरीके से इसे हम लोग, जैसे कि रेशियो हम लोग लगा रहे हैं आपका, हर चीज़ में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, रेशियो लेके चल रहे हैं आपका। तो रेशियो से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कि आपका एक बात बताइए 2:1 ही तो होता है आपका, कितना होता है 2:1 होता है। ठीक है, 2 वर्ष में आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो आपका कितना है 400, और यदि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 412 है या नहीं, 412। तो एक बात बताइए यहाँ पर इसमें ही तो आपका ये मल्टीपल होके 400 आया होगा कि नहीं। जैसे कि आपका 2:1 है, 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 10। इसी तरीके से तो करते हैं हम लोग। तो एक बात बताइए यहाँ पे आपका 400 इसमें मल्टीपल होने के बाद ही तो ये आपका सिंपल, जैसे साधारण ब्याज 200 आया तो यहाँ पर आपका ये 400 निकल के आएगा, 2 पे मल्टीपल करने के बाद ही तो निकल के आएगा भाई, आप कहोगे बिल्कुल। तो देखिए भाई यहाँ पर 2 की वैल्यू 400 है तो 1 का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए था 200, और 200 का भी कुछ मिला होगा, वो कितना मिला होगा 12, जही तो आपका टोटल 412 मिलेंगे। तो देखिए भाई
200 का R% की दर से कितने रुपए ब्याज मिला है? 12 रुपये। 200 का R% की दर से 12 रुपये ब्याज का मिला है। तो देखिए भाई ये तो कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 6%। ठीक है भाई, समझ जाना भाई सारी चीज़ों को। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो ये कह रहा है, कहाँ गया भाई? हाँ, जैसे कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तिगुना हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? तिगुना हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? तो बताओ कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगी? तो देखिए भाई, मान के चलिए कोई 1 रुपये की धनराशि है भाई, हम लोगों के पास में ज़्यादा पैसा तो है नहीं है भाई, ठीक है, तो हम लोग कितना मानेंगे? केवल और केवल आपका 1 रुपये मानेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास में क्या इतना ही है भाई, लॉकडाउन में सब खर्च हो गया भाई, ठीक है, इतना ही बचा हुआ है हम लोगों के पास। 1 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में कितनी हो गई है? 3 गुना, 3 गुना हो गई है। तो एक बात बताइए, 9 गुना बनानी है तो फिर यहाँ से आपका फिर ये 3 गुना बन जाएगी कि नहीं? 3 का 3 गुना 9 वर्ष, 9 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो फिर टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? आप कहोगे टोटल 4 वर्ष हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 वर्ष हो जाएंगे भाई, ठीक है। देखिए एक तो ये तरीका है कि आपका इस तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से आपका कैलकुलेशन करते हुए चले जाए। एक दूसरा तरीका क्या है वो भी समझते हैं हम लोग चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए 2 वर्ष में कितनी हो गई है? वो आपका 3 गुना, ठीक है भाई। तो आपको कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। 9 गुना का मतलब ये हो गया 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 1। तो देखिए भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कल की क्लास में ही बताया था कि हमें यहाँ पर देखो 1 पावर मिलने में, मतलब कि 1 पावर अपने पास मिलने में 2 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए भाई? 2 वर्ष लग गए। 3 की पावर 1 मिलने में 2 वर्ष लग गए, तो यहाँ से 2 वर्ष मिलने में कितने वर्ष लग जाएंगे? 4 वर्ष। जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। देखिए सभी के समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। सारी चीज़ों को मैं इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक वाइज एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को क्या है पढ़ाने वाला हूँ भाई। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अच्छे तरीके से एक कॉपी बनाइए और उसमें आप लोग सारी चीज़ों को क्या है नोट करते जाइए, क्योंकि बार बार यदि आप लोग वीडियो देखते हो तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो देखने में। यदि आपके पास में नोट्स होंगे तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो नोट करते चलना भाई सारी चीज़ों के साथ के साथ, और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। और भाई हमारे इस वीडियो क्या है, जितना आपके कांटेक्ट में सारा स्टूडेंट जितना जुड़ा हुआ है आपके क्षेत्रों से, उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को क्या है आपको शेयर करना है भाई, ठीक है भाई। बाकी का आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो भाई, ठीक। बाकी का आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।